मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में जो है बराबर देख रहे थे। और जो है हमने बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन एक दिन में या एक एपिसोड में ये सब कुछ संभव नहीं है। सो हम इसे अगले कुछ दिनों तक जो है जारी रखेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में और उससे संबंधित जो शिक्षाएं हैं बाइबल की, उसके विषय में हम डिटेल में देखते रहेंगे। सो आज जो है एक हिस्सा जो है हम आरंभ कर रहे हैं, और वो हिस्सा पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार का 28वां अध्याय और उसकी पहली आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन। सप्त का दिन क्रिएशन का आखिरी दिन, जब प्रभु ने विश्राम किया था और उस दिन को आशीषित किया और कहा एक लॉ के रूप में हर व्यक्ति सब्त के दिन को माने। और ये चलता रहा प्रभु यीशु मसीह तक ये हिस्सा चलता रहा। और उसके बाद में लिखा है सप्ताह का पहला दिन। सप्ताह का पहला दिन मतलब सब्त, सप्ताह का आखिरी दिन शनिवार और सप्ताह का पहला दिन इतवार। और इस इतवार को पाँव फटते ही देखें, पुनरुत्थान का जो दिन था वो सप्ताह का पहला दिन था, और इसके बाद पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया। और सप्ताह के पहले दिन लोगों को विश्राम इसलिए दिया गया कि वे प्रभु की आराधना करें, वे प्रभु की जो है उपासना करें। और कई जगह, कई कंट्रियों में सब्त का दिन और सप्ताह का पहला दिन, दोनों दिन जो है छुट्टियां रहती हैं। मतलब एक सप्ताह में 5 दिन का वर्किंग डे और 2 दिन की छुट्टी, सब्त का दिन और सप्ताह का पहला दिन। और आप किसी भी कैलेंडर में देखेंगे, दुनिया के किसी भी कैलेंडर में रविवार सप्ताह का पहला दिन पहले कॉलम में। और दुनिया आज इससे चल रही है जो प्रभु के जी उठे हुए दिन का समय। प्रभु ने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया, पूरे विश्व इतिहास को चेंज कर दिया। हम बीसी और एडी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट का समय, प्रभु यीशु मसीह के समय का पूरे इतिहास को, पृथ्वी के इतिहास को 2 भागों में बांट दिया। बाइबल 2 हिस्सों में बट गई। पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह के पहले वाला, नया नियम प्रभु यीशु मसीह के बाद वाला, ईसा पूर्व ईसा पश्चात। और डे, सप्ताह का दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सब्त के दिन से, वो जी उठा दिन। और इस बारे में बाइबल बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। जैसा हमने देखा कि सप्ताह का पहला दिन वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि वो सब्त के दिन से भी ज्यादा, सब्त सप्ताह का एंड था और पुनरुत्थान का दिन सप्ताह का आरंभ था। देखिए, ये वो महत्वपूर्ण चीज हुई। और जो है ये परमेश्वर ने समय के हिसाब से चेंज कर दी। परमेश्वर स्वयं ने जो है पुनरुत्थान को इतना महत्व दिया कि सप्ताह का पहला दिन भोर को जो है दिन निकलने से बहुत पहले, जब अंधेरा ही छाया हुआ था, तब मरियम मगदलिनी
और दूसरी मरियम जो है उस कब्र को देखने आई, और जो सामान उन्होंने तैयार करा था सबत के पहले ही वो सामान लेकर के आ गई थी, जिसका वर्णन मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 1 और 2 आयत में है। और जो संडे जिसे हम बोलते हैं सप्ताह का पहला दिन है, वो सैटरडे और मंडे के बीच का वो दिन। हमको लगता है कि संडे आखिरी दिन है सप्ताह का, नहीं दोस्तों, ये सप्ताह का पहला दिन, और इसीलिए कि हम इस दिन परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर को सराह सकें, और फिर पूरे सप्ताह परमेश्वर को समर्पित रहे काम के प्रति भी। और जो है क्रिश्चियनिटी में संडे जो है वो आराधना का दिन, जी उठा दिन, और आरंभिक चर्च में ये वो महत्वपूर्ण दिन था जो समय के हिसाब से सबके दिन से ज्यादा इंपॉर्टेंटली हुए था। और वे सप्ताह के पहले दिन, ऐसा लिखा हुआ है प्रेरितों के काम की पुस्तक 20वां अध्याय 7वीं आयत में, वे सप्ताह के पहले दिन कलीसिया में इकट्ठे होते थे और वे रोटी तोड़ते, दाखरस जो है प्रभु की मेज को, प्रभु की मृत्यु को स्मरण करते इस दिन। और जो है सबत का दिन जो है ये काफी समय तक चलता रहा, आज भी इसका इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ गया, जी उठा दिन। और बच्चों के लिए संडे स्कूल जो है ये भी, फिर नो संडे शॉपिंग, नो ईटिंग एट रेस्टोरेंट ऑन संडे, not using public transport on Lord's Day, not participating in sporting events that are held on Sundays. और कई लोग तो टेलीविजन और दूसरी चीजें भी संडे को नहीं देखना, और जो है ये कि संडे प्रभु की आराधना का दिन, जी उठा के, और लॉर्ड्स डे ये जो है प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय 10वीं आयत में आया कि प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। प्रभु के दिन ये नए नियम में एक ही बार आया, लॉर्ड्स डे, प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय। और जो है मैं आत्मा में आ गया, यूहन्ना ऐसा बोलते हैं। और जो यूहन्ना यूज करते हैं वो है केरियाक हिमिरा, आई वॉज इन द स्पिरिट ऑन द लॉर्ड्स डे, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। और आत्मा में आ गया, ये जो दिन था वो संडे या रिजरेक्शन डे, और यूहन्ना और पवित्र आत्मा भी इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, प्रभु का दिन, पवित्र दिन। और जो है इस दिन ये प्रभु की आराधना का दिन, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम और दूसरे चेले भी समय के हिसाब से जो है ये आरंभ का दिन जो है मनाने लगे, और प्रभु की मेज के करीब आने लगे, और रोटी तोड़ने और दाखरस की संगति जो है, और इस दिन जो है प्रभु का पुनरुत्थान हुआ, और चर्च के लोग, चर्च के डिसाइपल, चर्च में चेले, विश्वासी इस दिन इकट्ठा होते, और इसको क्या कहा गया, लॉर्ड्स डे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 10वीं आयत में लॉर्ड्स डे।
और जो है पौलुस इस दिन के लिए वेट करता था। ये रोटी तोड़ते और जो है प्रभु की आराधना में समय गुजारते और आरंभिक चर्च इस दिन इकट्ठा होता है, प्रभु भोज की संगति करते, अपने बेटे परमेश्वर के पास लाते, प्रभु की शिक्षा पाते, प्रभु की आराधना करते और प्रभु को सराहते। ये वो दिन था, ये दिन था। और जो है ये चर्च में एक नया दिन करके स्थापित हुआ। सबत के दिन से जो है सप्ताह एंड होता था और लेकिन पहले दिन सप्ताह के प्रभु जो है जी उठे, प्रभु जी उठे तो सारी कलीसिया चर्च इस दिन प्रभु को विशेष दिन के रूप में मनाने लगी और आत्मिक संगति और पूरे सप्ताह का जो है आरंभ, पूरे सप्ताह का आरंभ जो है यहां से, इस दिन से, और प्रभु के सुसमाचार का, आराधना का और जो जिसको जरूरत होती उसको भी इस दिन पूरा किया जाता है। और क्या परमेश्वर ने इस सबत के दिन को जो है फिर नकारा? नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों। सबत का दिन भी परमेश्वर के आराधना का दिन और सप्ताह का पहला दिन पुनरुत्थान का जी उठा दिन, जी उठा दिन। और ये जो है अर्ली चर्च में, आरंभिक कलीसिया में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाने लगा। ये वो समय है, हमें भी चाहिए प्रति सप्ताह के पहले दिन रविवार को अपने आप को परमेश्वर की आराधना में लगाएं। जल्दी उठ करके जो है परमेश्वर के भवन में, लोगों की संगति में, परमेश्वर की संगति में जो है बिताएं। पूरा सप्ताह परमेश्वर के सामने समर्पित करें और आप इसके परिणाम देखेंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आपका जी उठा दिन हम सब के लिए इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण, सारे संसार को बदल के रख दिया। और ये पूरे विश्व की सबसे अद्भुत घटना कि आपके जी उठने से सारे विश्वासी जो मृत्यु के वश में थे, उस डर को आपने हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। और प्रभु इस दिन को आपने स्थापित किया कि हम इसमें आपकी आराधना करें, आपको सराहें, आपके चरणों में बैठ सकें, आपके वचन में से पढ़ सकें, आपकी आराधना कर सकें। प्रभु अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.